लगभग 7 दशकों से भारत के किसानों के बीच एक विभाजन मौजूद रहा। एक ऐसा विभाजन जिसके बारे में किसी ने कभी बात ही नहीं करनी चाहिए। कुछ बड़े संपन्न किसानों और बड़ी संख्या में मौजूद छोटे किसानों के बीच विभाजन। ऐसा क्यों हुआ कि दशकों से पूर्ववर्ती सरकारों की नीतियां भी बड़ी संख्या वाले छोटे किसानों के हित को नजरअंदाज करती रही। इस भेदभाव को पाटने, छोटे किसानों के कठिन जीवन को आसान करने और बदलाव लाने का काम इतना मुश्किल क्यों कर दिया गया? भारत के छोटे किसानों के लिए कौन बोलेगा? उनकी देखभाल कौन करेगा? IMF प्रमुख गीता गोपीनाथ के अनुसार भारत के नए कृषि सुधारों में किसानों की आय बढ़ाने की क्षमता है, लेकिन ये सुधार अंतहीन बहस का विषय बना दिए गए हैं और केवल कुछ राज्यों से उपजा विरोध दिल्ली के बॉर्डर पर जमा होकर इसे और भी भ्रामक बना रहा है। नमस्ते, न्यू इंडिया जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं निवेदिता तिवारी और आज हम देश के एक बेहद संवेदनशील विषय पर बात करने जा रहे हैं। भारत के बड़े और छोटे किसानों के बीच चौंका देने वाला यह अनुचित अंतर। पहले कुछ आंकड़ों पर दृष्टि डालते हैं। हाल के आंकड़ों के मुताबिक अगर हम भारत में 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले सीमांत या मार्जिनल फार्मर्स को देखें तो यह हिस्सेदारी बढ़कर लगभग 68% हो गई है। 1971 की जनगणना के अनुसार तब यह आंकड़ा 51% था। इसका मतलब यह है कि देश भर में सूक्ष्म किसानों की, मार्जिनल फार्मर्स की संख्या बढ़ी है। इसके अलावा अगर हम इन्हें 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले छोटे किसानों के साथ मिलाते हैं तो यह भारत में खेत की जोत का 86% हिस्सा है। इसका मतलब यह है कि आजादी के बाद और विशेष रूप से 1971 के बाद की सरकारों की नीतियों ने अमीर किसानों की एक छोटी नस्ल बनाते हुए बस जीविकोपार्जन स्तर पर रहने वाले किसानों की संख्या में वृद्धि की है। ये हालात चिंताजनक हैं। सीधे शब्दों में कहें तो पिछली सरकारों ने 14% अमीर किसानों को कठिन परिश्रम करने वाले छोटे और मार्जिनल फार्मर्स पर लगभग एकाधिकार बनाए रखने की अनुमति दी। क्या यह शोषण नहीं है? अब एक दृष्टि मार्जिनल या सीमांत किसान पर डालते हैं जो खेती करने का फैसला करता है। वो बैंक लोन कैसे लेगा जब बैंक में उसका खाता ही नहीं है? अब उसे या तो स्थानीय साहूकार से कर्ज लेना पड़ता है या मौजूदा कमीशन एजेंट से ज्यादा दरों पर, और ये दोनों विकल्प सीधे अमीर किसान से जुड़े होते हैं। यह किसान अपनी छोटी भूमि जोत के कारण स्केल और उचित मशीनीकरण करने में भी असमर्थ है। कड़ी मेहनत करता है, फिर जाकर अच्छी उपज का प्रबंधन करता है, लेकिन योजनाओं के दायरे में ना आने के कारण वो अपनी उपज को न्यूनतम दर पर एजेंट को बेचने के लिए मजबूर होता है, जिससे वो अपने ऋण का भुगतान भी नहीं कर पाता। इस तरह वो कर्ज के दुष्चक्र में फंसता जाता है। इससे भी बदतर हालात तब होते हैं जब किसी आपदा की वजह से छोटा किसान अपनी उपज से ही हाथ धो बैठता है। वो इसलिए कि यह किसान अपनी फसल का बीमा करवाने में असमर्थ था। जी, आपने ठीक समझा। जब मौजूदा बैंकिंग इतिहास ही नहीं, अकाउंट ही नहीं, तो लोन कैसे लेगा? बीमा या कोई भी अन्य लाभ कैसे मिलेगा? अब ये किसान क्या करे? अब तो वह बुरी तरह घाटे में घिर गया है। फिर साहूकार के सामने या तो वो गिड़गिड़ाए या कर्ज के बोझ तले दबता जाए। फिर एक पार्टी सत्ता में आती है जो सभी छोटे किसानों से कर्ज माफी का वादा करती है। अब चाहे आप हों या मैं, इस अवसर का अवश्य लाभ उठाएंगे। पर झटका तब लगता है जब इन ऋण छूटों का लाभ तो उन्हीं समृद्ध किसानों को मिलता है जिन्होंने छोटे किसानों को पैसा और संसाधन दिया। औपचारिक प्रणाली के बिना गरीब किसान खुद को आर्थिक तंत्र के बाहर पाते हैं। अब सोचिए कि अगर छोटे किसानों को, जिन्हें कर्ज माफी की सख्त जरूरत थी, उनका कर्ज माफ होने को कौन कहे, कर्ज और बढ़ता जाए तो वो क्या करें? आखिर पैसा गया कहां? इसका फायदा किसे हुआ? छोटे किसानों के साथ क्या हुआ? लगभग 70 वर्षों तक छोटे किसानों के साथ यही होता आया है, लेकिन बीते 6 वर्षों से छोटे और सीमांत किसानों पर पूरा ध्यान दिया जाने लगा और उन्हें कर्ज के जाल से मुक्ति दिलाने के युद्ध स्तर पर प्रयास होने लगे। परिवर्तन लाने का पहला कदम 118.8 मिलियन कृषकों के लिए वित्तीय समावेशन के साथ बढ़ा। 2014 में शुरू की गई पीएम जनधन योजना के साथ बैंकिंग सेवाओं की पहुंच रखने वाले भारतीयों की कुल संख्या में 53% वृद्धि हुई। यह आंकड़ा 2018 में 80% को पार कर गया और फिलहाल
सभी भारतीयों को बैंकिंग सेवा से जोड़ने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। बैंक अकाउंट ने प्रत्यक्ष लाभ स्थानांतरण यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को एक नया रूप दे दिया। प्रत्येक खाता धारक, प्रत्येक सीमांत और लघु किसान अब अपनी बचत और एक औपचारिक लिंक तक पहुंच रखने लगा, जिसके माध्यम से वे किसान मानकीकृत और यहां तक कि रियायती दरों पर ऋण लेने के लिए आवेदन कर सकने में सक्षम हो पाए। सूक्ष्म सिंचाई पर एक नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने से छोटे और सीमांत किसानों की आजीविका बेहतर हुई। अगली बड़ी घोषणा एक समावेशी फसल बीमा योजना की शुरुआत थी। पीएम फसल बीमा योजना ने बढ़े हुए जोखिम कवर की पेशकश की। इस योजना ने सरकारी सब्सिडी पर ऊपरी सीमा को हटा दिया और यहां तक कि स्थानीय आपदाओं के मामले में भी जोखिम कवरेज को बढ़ा दिया। उन लोगों को मजबूत बनाने के लिए जिन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है, पीएम किसान योजना द्वारा छोटे और सीमांत किसानों के बैंक खातों में सीधे समर्थन आय ट्रांसफर शुरू हुआ। करोड़ों की संख्या में छोटे किसानों को दिए जाने वाले इस वार्षिक समर्थन आय के मायने बड़े हैं, जो छोटे किसानों को न सिर्फ आवश्यक कृषि जरूरतों की खरीद की हिम्मत देता है, बल्कि ऋण मुक्त एक बेहतर कल की उम्मीद भी जिंदा रखता है। पीएम किसान के तहत 1.1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि पहले ही जारी की जा चुकी है और इस योजना में अब अविश्वसनीय 11.53 करोड़ लाभार्थी हैं। एक आवश्यक कदम नए सुधारों के साथ आया है जो किसानों के बीच इस अदृश्य विभाजन की दीवार को ढहाने का प्रयास कर रहा है। इन सुधारों से हर किसान, चाहे वो छोटा हो, सीमांत हो या संपन्न, अपनी इच्छा से जहां चाहे अपनी उपज को अपने अनुसार दी गई कीमत पर बेचने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। यही कानून अनुबंध खेती के लिए भी अनुकूल वातावरण तैयार करते हैं। अब हर किसान अपनी पसंद के मुताबिक अनुबंध खेती का लाभ उठाकर एक बड़ी अर्थव्यवस्था का भागीदार होगा। किसान अनुबंध के माध्यम से सभी मशीनीकरण, उच्च पैदावार और बेहतर सेवाओं जैसे प्रौद्योगिकी का लाभ उठाएंगे और अपनी आय बढ़ाएंगे। ये कृषि सुधार सही मायने में भारत के अन्नदाताओं को आत्मनिर्भरता की दहलीज पर पहुंचाने के लिए आखिरी कदम है। हमें खुद से पूछना होगा कि बस कुछ राज्य ही विरोध करते क्यों दिख रहे हैं? क्या इसलिए कि राष्ट्रीय राजधानी की सीमा वाले इन राज्यों में बड़े किसानों की संख्या सबसे ज्यादा है? यह विरोध बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश के अन्य हिस्सों में क्यों नहीं फैला? हम इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहे? भारत के छोटे किसानों की देखभाल कौन करेगा? इन कुछ सवालों के साथ हम आपको छोड़कर जाते हैं और हमें यकीन है कि आप देश के समझदार और जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कथित किसान आंदोलन और नए कृषि सुधार कानूनों की सच्चाई आसानी से परख सकते हैं। धन्यवाद। नमस्ते।